हेलो फ्रेंड्स, मैं कश्यप जोशी। मेरी चैनल रिसर्च 07 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो गाइस, काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो ऐड नहीं किया था। और अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट एक अच्छी खासी पोजीशंस पे अभी ट्रेड कर रहा है। सेकंड थिंग कि मैंने एक स्क्रिप्ट्स के बारे में मैंने एक जानकारी शेयर किया था, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स था। तो मैंने सही समझा कि अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो आने वाले समय में आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। और कहीं सारे मतलब बहुत सारे लोगों ने एक अच्छा सा मुनाफा उसमें से ऑलरेडी कवर कर लिया है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने होल्ड भी किया है, किसी ने सेल भी किया है। और कई लोग हैं जो उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के चल रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि अगर किसी को किसी भी शेयर्स के बारे में या कोई स्क्रिप्ट्स के बारे में और कोई किसी को जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बता सकते हैं। तो शायद से दिल्ली से कोई था जिसने मुझे कमेंट किया था, कुछ सुब्रमण्यम करके नाम था उनका, जिन्होंने मुझे कमेंट में बोला था कि सर मेरे पास विप्रो लिमिटेड का जो शेयर है आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। तो मैंने ये जो शेयर्स है वो काफ़ी टाइम पहले मैंने बाई करके रखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके क्या टारगेट्स रह सकते हैं, या फिर आने वाले समय में ये जो शेयर से उसका मूवमेंट किस टाइप का रहेगा, या फिर ये जो शेयर से कितने टाइम के अंदर ये, मैंने कमेंट में रिप्लाई तो नहीं दिया था, पर उन्होंने मेरी जो चैनल है मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उन्होंने बेल आइकॉन पे भी जो है क्लिक किया हुआ है। तो होप दैट कि ये जो वीडियो है वो उन तक 110% पहुंच ही जाएगा। और ये जो वीडियो है तो स्पेशली मैं बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो सुब्रमण्यम जी के लिए ही मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो गाइज, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि विप्रो लिमिटेड आईटी सेक्टर्स की जो है ये कंपनी है। मैंने अभी फ़िलहाल ही अगस्त 11 को इसके जो रिज़ल्ट्स है, इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो 11 अगस्त को था। तो यहाँ पे ये लोगों ने अपने मैनेजमेंट में और बाकी सारी जो लोगों की जो सिस्टम है वो सिस्टम में ये लोगों ने बहुत सारा कुछ चेंजेस किया है। यहाँ पे सब डिटेल में लिखा हुआ है। ये आपको इकोनॉमिक टाइम्स के ज़रिए आपको मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करके ये पा सकते हैं। सेकंड थिंग कि अभी फ़िलहाल ही जो एजीएम गया था उसमें ये कंपनी ने एक डिविडेंड भी हम लोगों को दिया हुआ है। तो कंपनी जो है बहुत लंबे टाइम से है मार्केट में, डिविडेंड बोनस सभी का लाभ अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो वो हिसाब से अगर हम चेक करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ 50, 100, 150, 200 कुछ ज़्यादा फंड है तो आंख बंद करके ये स्क्रिप्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर्स की स्क्रिप्ट्स है। और इसका जो भी मतलब जो मटेरियल और बाकी सारी जो चीज़ है वो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया में भी इसके मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। आईटी सेक्टर यानी आउटसाइड ऑफ इंडिया तो मोस्टली टेक्नोलॉजी में, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप में ही वहाँ पे वो लोगों को उनका जो भी सिलेबस या जो कुछ भी रहता है ऑनलाइन है या स्कूल कॉलेजेस में जाना रहता है तो वहाँ पे सब मतलब कंप्यूटर लैपटॉप पे ही होता है। अगर इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में आने वाला जो समय है, मोदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया जो है इकोनॉमिकली सबसे मतलब जो अच्छे अच्छे जो अमीर अमीर देश है वो लोगों की कंपैरिजन में इंडिया। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर एक सेक्टर का ये जो शेयर है, बहुत सारी आईटीज़ कंपनी है, पर ये जो विप्रो लिमिटेड का जो शेयर है वो एक अच्छे से दाम में अभी आपको मिल रहा है। आने वाले समय में ये एक बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक होने वाला है। तो इसके जो टारगेट्स की मैं बात करता हूँ तो ये जो है आप पकड़ के चल सकते हैं विद इन 2 ईयर के अंदर ये 1500 टू 2000 के इन बिटवीन ट्रेड करता नज़र आएगा। अगर 10 प्राइजेस है वो आपको एक बहुत ही बड़े लेवल पे आप देख सकते हो इसको। तो मल्टी बैगर यानी कि अगर आपने 50 या 100 शेयर भी अगर इसके खरीद के रखे हैं तो आपको लखपति बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज़ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं ये स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो
ये जो है एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। सेकंड थिंग कि अगर हम टेक्निकली ये जो इसकी बात करते हैं तो आपको मैं मनी कंट्रोल पे ले जाता हूँ। अभी लास्ट 13 अगस्त को जो इसका क्लोजिंग है वो 615.50 का है। 9 रुपये 65 पैसे का इसने जंप किया है। आने वाले समय में आपको ऐसे ही जंप इसमें दिखेंगे। 5%, 10% या 20% के सर्किट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी 1%, 1.5% पे अगर 9.65 है तो आप सोच सकते हो 5 या 10% वाले सर्किट कांस्टेंट लगेगा तो ये शेयर्स का भाव मैंने 2 साल बताया 1500 2000 के लिए, लेकिन इससे भी पहले ये जो लेवल्स है वो लेवल्स टच हो सकते हैं। और आईटी सेक्टर्स की कंपनी है, यानी अभी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में भी हर जगह पे डिमांड्स जो है कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, हार्ड डिस्क है। इस तरह की ये जो कंपनी है वो यही मटेरियल प्रोवाइड करती है जो आईटी सेक्टर से बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसेंशियल्स जो इसका है वो 88% का पास इसेंशियल्स है, यानी एक पॉजिटिव, हम जो कह सकते हैं एक पॉजिटिव नोट से यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे इसका कितना उसने 52 वीक का हाई है, लो है, तो यहाँ पे अगर 52 वीक की लो बात करते हैं तो 129.66% का है और 0.8% का इसका हाइंग रेशियो है। और यहाँ पे हम आगे बात करते हैं फॉरम्स की। तो यहाँ पे फॉरम्स में भी यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जैसे शेर खान है, या फिर आप पकड़ के चल सकते हैं ज़ेरोधा है, फाई पैसा है, या फिर आप पकड़ के चल सकते हैं एंजल ब्रोकिंग है। ये सारी ब्रोकिंग की जो कंपनीज है जहाँ की अब हम लोगों को एक टिप्स कस्टमर्स को दी जाती है, उनके जो पर्टिकुलर कस्टमर्स रहते हैं उनको। तो विप्रो लिमिटेड जो है वो विप्रो लिमिटेड में काफ़ी टाइम से चेक कर रहा हूँ, जीरोदा, शेर खान, एंजल, फाइव पैसा, ये लोग विप्रो को सजेस्ट करते हैं अपने कस्टमर्स को कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इवन इवन आप इंट्राडे भी कर रहे हो तो आप ये स्क्रिप्ट्स में इंट्राडे कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के यहाँ पे डिविडेंड्स और बाकी सारी अगर बात करते हो तो 21 में ये इसने जो डिविडेंड्स है 1 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर 1 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड दिया है 2020, 19, 18, 17, यानी ये कांस्टेंट जो है वो डिविडेंड कस्टमर्स मतलब कि ट्रेडर्स के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बोनस की बात करते हैं तो बोनस भी 2019 में दिया था, 10 में, 17 में, देन 19 में। तो अभी 19, 20, 21 हो सकता है कि 21 एंड तक या 22 के ओपन तक ये हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे सकता है और बोनस भी मिल सकता है हमें। अभी फाइनेंशियल्स बात करते हैं तो कंपनी का टोटल जो जून 2021 में जो है टोटल जो इसका सेल्स था वो 18, यहाँ पे जो भी फिगर्स दिए हुए वो क्रोर्स में है। तो 18,252 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल बिजनेस था। अदर इनकम की बात करते हैं तो 792, यानी कि इसका जो एसेसरीज और बाकी जा रहा है जो रहता है उसका 792 करोड़ का था। टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो 19,045 करोड़ का टोटल इनकम होता है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,247 कंपेयर टू मार्च से ज़्यादा, यानी अच्छा खासा इसने जंप किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है। यहाँ पे प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास जो इसका होल्डिंग है वो 73.02% का है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पब्लिक के पास जो है वो 35% जो है 0.35% वो पब्लिक के पास है। यानी कि ये जो स्क्रिप्ट है इसमें बहुत ही कम लोगों ने, यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग रहते हैं वो ही, और मेजरली जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो गाइज अगर आप ये स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट करके मतलब छोड़ देते हो, इसको भूल जाते हो, तो आने वाले समय में आपको ये एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है। तो यहाँ पे इसके जो शेयर होल्डिंग की अगर बात करते हो यहाँ पे परसेंटेज वाइज के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से ईयर में कितना जो है इसका, या कौन से मंथ में कितना इसका मतलब इसका स्टेक रहा है। और फाइनेंस और बाकी सारी भी बात करते हो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा
परफॉर्मेंस दिया हुआ है। बैंकिंग और बाकी सारे सेक्टर्स भी इसके साथ जुड़े हुए, बहुत सारा कुछ स्टेक्स खरीदा हुआ है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज रहती है उन्होंने भी इसका बहुत बड़ा स्टेक किया हुआ है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा चैनल है Research07, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अगर से आप सहमत है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आने वाले समय में अगर मैं कोई अच्छा सा कोई वीडियोज़ या कोई स्क्रिप्ट्स के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ तो वो आपके तक पहुँच जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।